नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी शाह के बयान से फंसी भाजपा की नई चाल, भरे सदन में प्रियंका को धमकाया, राहुल खड़गे को धक्का, गंभीर धाराओं में एफआईआर की, और नीतीश नायडू वापस लेंगे समर्थन, केजरीवाल के दांव से मोदी सरकार की टूटी बैसाखी की। वहीं सीजाई खन्ना ने दिया बड़ा झटका, धर्म संसद पर लगाई रोक की। साथ ही कांग्रेस में इस बड़ी पार्टी का विलय, नड्डा की उड़ी नींद की। वहीं दलित नेता चिराग के बाबा साहब पर बड़े बयान से गरमाई सियासत की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी बोले धक्का और मुक्की, अडानी और अंबेडकर से ध्यान भटकाने की साजिश। खड़गे बोले अमित शाह ने जानबूझकर अंबेडकर को अपमानित किया, माफी मांगे। संसद परिसर में धक्का मुक्की पर राहुल पर एफआईआर, भाजपा सांसद सारंगी हुए घायल। राहुल बोले भाजपा सांसदों ने धमकाया, बीजेपी ने एफआईआर दर्ज कराई। लालू बोले अमित शाह पगला गए हैं, इस्तीफा दे देना चाहिए। केजरीवाल की नीतीश को चिट्ठी, शाह के बयान पर बीजेपी से समर्थन वापस लेने को कहा। हरिद्वार में रोकी गई यतीन नरसिंहानंद की धर्म संसद, बोले सुप्रीम कोर्ट के जजों से पूछूंगा, हम ऐसे ही मरते रहेंगे, कोर्ट मुझे जेल भेजेगा, मैं तैयार हूं। संभल सांसद बर्क की बिजली काटी, चोरी की एफआईआर, पिता पर भी धमकाने का केस, कहा था सरकार बदलेगी तो तुम्हारा कबाड़ा कर दूंगा। शाह के बयान पर मध्य प्रदेश विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा, कांग्रेस विधायकों ने अंबेडकर के फोटो लेकर नारेबाजी की, केंद्रीय गृह मंत्री से माफी मांगने को कहा। उपराष्ट्रपति के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हुआ खारिज, राज्यसभा के उपसभापति बोले ये धनखड़ की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। भाजपा महिला सांसद बोली राहुल नजदीक आए और धमकाया, रिजिजू ने कहा हम हाथ उठाते तो क्या होता। प्रियंका का आरोप, खड़गे को धक्का देकर गिराया गया। अमित शाह के खिलाफ एनएसयूआई ने खोला मोर्चा, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, बोले इस्तीफा दें गृह मंत्री। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी में प्रियंका गांधी, संबित पात्रा, सुप्रिया सुले, कल्याण बनर्जी भी शामिल। लोकसभा के 21, राज्यसभा के 10 सांसदों के नाम शामिल। अपमान का बदला लेंगे, केजरीवाल ने लोगों को दिलाई शपथ, आपने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। गडकरी बोले महिलाएं बढ़ी तो पुरुषों को 2 पत्नियां रखनी पड़ेंगी, लिव इन रिलेशनशिप गलत, समलैंगिक विवाह भी सामाजिक ढांचे को ध्वस्त कर देगा। अंबेडकर का विवाद और चिराग माझी का गेम, अमित शाह के लिए निंजा टेक्निक, लालू भी चकरा जाएंगे। बिहार में बहू को धक्का देकर घर से निकाला, तेजस्वी पर बड़ा आरोप, मंत्री ने किया खुलासा। रेणु जोगी बोली जेसीसीजे का कांग्रेस में हो विलय, बैज को लिखा पत्र, कहा हम कांग्रेसी विचारधारा के सिंहदेव पक्ष में नहीं। धक्का मुक्की में घायल सांसदों में खड़गे भी शामिल, स्पीकर को लिखा पत्र, कहा मुझे भी लगी है चोट। मेरठ तक पहुंची अंबेडकर विवाद की आंच, सपा और कांग्रेस ने डीएम ऑफिस के दरवाजे किए बंद, 3 बड़े नेताओं के इस्तीफे की मांग। भगवान राम को भी मल्लाहों ने दिया था सहारा, मंत्री नीरज बबलू पर भड़के मुकेश सहनी, कहा राम भक्त कहलाने वालों को उनके चरित्र से सीखना चाहिए। अमित शाह वापस ले अपना बयान, वरना कांग्रेस जैसा होगा भाजपा का हाल, अब मायावती ने संभाला मोर्चा। विजय माल्या बोले क्या अब ईडी से राहत मिलेगी, बैंकों ने मेरे कर्ज से 2 गुना वसूला। सीतारमण बोली थी बिजनेसमैन से 14,130 करोड़ रिकवर किए। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। राहुल गांधी बोले धक्का मुक्की, अडानी अंबेडकर से ध्यान भटकाने की साजिश। खड़गे बोले अमित शाह ने जानबूझकर अंबेडकर को किया अपमानित। दरअसल लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संसद में धक्का मुक्की की घटना पर बात की। खड़गे ने कहा कि हम शांति से प्रोटेस्ट करने आए थे, लेकिन भाजपा को न जाने क्या सुझाव मालूम नहीं, उन्होंने मसल पावर दिखाया और हमारे ऊपर हमला किया, मुझे भी धक्का दिया, मैं
बैलेंस नहीं संभाल सका और नीचे बैठ गया। वहीं राहुल ने कहा कि यह भाजपा की स्ट्रेटेजी रही है कि संसद में अडानी पर कोई चर्चा न हो, उसी के लिए अलग अलग तरह से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। राहुल ने कहा कि भाजपा अंबेडकर और संविधान के खिलाफ है। हमने गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा तो इन्होंने नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया। दरअसल भाजपा सांसद प्रताप सारंगी ने आरोप लगाया था कि राहुल ने उनके साथ धक्का मुक्की की है, जिससे उनके सिर में चोट आई। पार्टी के एक अन्य सांसद मुकेश राजपूत ने भी राहुल पर यही आरोप लगाए थे। हालांकि जब राहुल से इस पर सवाल हुआ तो उन्होंने उल्टा भाजपा सांसदों पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसदों ने उन्हें संसद में जाने से रोका, धमकाया और धक्का मुक्की की। क्या आप राहुल की बातों से सहमत हैं? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखिए। लालू बोले अमित शाह पागल हो गए हैं, इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल की नीतीश को चिट्ठी, शाह के बयान पर बीजेपी से समर्थन वापस लेने को कहा। जी हां, अमित शाह के बाबा साहब अंबेडकर पर दिए बयान पर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा, अमित शाह पागल हो गए हैं, उन्हें बाबा साहेब से घृणा है। उनके बयान को हमने देखा और सुना, उनके पागलपन का हम खंडन करते हैं। बाबा साहेब महान हैं, भगवान हैं। साथ ही कहा कि शाह को राजनीति त्याग कर इस्तीफा दे देना चाहिए और भाग जाना चाहिए। वहीं एक तरफ दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। उन्होंने लेटर में लिखा कि मुख्यमंत्री को अमित शाह के बयान की निंदा करनी चाहिए, साथ ही इस बयान पर उन्हें बीजेपी से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। उपराष्ट्रपति के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज। राज्यसभा के उपसभापति बोले ये धनखड़ की छवि खराब करने की कोशिश। दरअसल राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को उपसभापति हरिवंश ने खारिज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक उपसभापति ने कहा कि यह नोटिस विपक्ष की गलत कदम है, जिसमें बहुत खामियां हैं और जो सिर्फ सभापति की छवि खराब करने के मकसद से लाया गया है। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि महाअभियोग का नोटिस देश के संवैधानिक संस्थानों को बदनाम करने और वर्तमान उपराष्ट्रपति की छवि धूमिल करने की साजिश का हिस्सा है। संसद के शीतकालीन सत्र के 10वें दिन विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। संसद परिसर में धक्का मुक्की पर राहुल पर एफआईआर। राहुल बोले भाजपा सांसदों ने धमकाया। दरअसल संसद परिसर में गुरुवार धक्का मुक्की के दौरान ओडिशा के बालसोर में सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए। सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल ने एक सांसद को धक्का दिया जो उनके ऊपर गिरा। सारंगी जब मीडिया के सामने आए तब उनके सिर से खून निकल रहा था। सारंगी के अलावा फर्रुखाबाद के भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट आई है। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। राहुल पर बीएनएस की धारा 109, मारने का प्रयास 115, चोट पहुंचाने के इरादे से काम करना 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह, राजीव शुक्ला और प्रमोद तिवारी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से धक्का मुक्की करने और खराब व्यवहार किए जाने की शिकायत दर्ज कराई है। क्या आपको भी लगता है कि राहुल के साथ साजिश हो रही है? कमेंट करें। हरिद्वार में रोकी गई यति नरसिंहानंद की धर्म संसद, बोले सुप्रीम कोर्ट के जजों से पूछूंगा, हम ऐसे ही मरते रहेंगे। दरअसल हरिद्वार के जूना अखाड़े में आज से शुरू होने वाली संतों की धर्म संसद को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। इससे संत समाज में आक्रोश है। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने कहा कि प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के नाम पर गुंडागर्दी कर रहा है। अब मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और अनशन करूंगा, न्यायाधीशों से पूछूंगा कि हमारा क्या दोष है, क्या हम ऐसे ही मरते रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट मुझे जेल भेजेगा या मुझे मरवाएगा, मैं तैयार हूं। वहीं संत धर्म संसद को लेकर मुखर है, जिससे टकराव की आशंका बनी हुई है। संतों का कहना है कि अनुमति को लेकर रक्त से लिखे पत्र मुख्यमंत्री को भेजे हैं। धर्म संसद की अनुमति मिलनी चाहिए। अंबेडकर का विवाद और चिराग मांझी का गेम, अमित शाह के लिए निंजा टेक्निक, लालू भी चकरा जाएंगे। जी हां, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी न किसी बहाने आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। उनकी तारीफ और स्मरण कर सियासी दल कई बार सत्ता तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। कामयाब नहीं भी हुए तो दूसरे का खेल तो बिगाड़ ही देते हैं। बता दें कि अमित शाह के सुर में अब बिहार के 2 दलित नेता भी आ गए हैं। सीधे कहें तो शाह का बचाव कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी कहते हैं कि बाबा साहेब को कांग्रेस ने चुनाव हरवा कर सदन से बाहर करवा दिया
दिया था। अपने परिवार में तो कांग्रेस नेताओं ने भारत रत्न की झड़ी लगा दी, पर बाबा साहब को भारत रत्न मनाने से इनकार कर दिया। साथ ही लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी अमित शाह के साथ खड़े दिखते हैं। उनका कहना है कि देश पर लंबे समय तक शासन करने के बावजूद कांग्रेस ने बाबा साहब का कभी सम्मान नहीं किया। कांग्रेस को बाबा साहब के सम्मान की इतनी चिंता थी तो लंबे समय तक शासन के बावजूद क्यों नहीं सम्मान दिया। रेणु जोगी बोली, JCCJ का कांग्रेस में हो विलय। बैच को लिखा पत्र, कहा हम कांग्रेसी विचारधारा के। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बनाई पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का कांग्रेस में विलय हो सकता है। पार्टी की सुप्रीमो रेणु जोगी ने इसके लिए PCC अध्यक्ष दीपक बैच को पत्र लिखकर पार्टी में शामिल होने और JCCJ के विलय की इच्छा जताई है। हालांकि पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव इसके पक्ष में नहीं है। इसकी पूरी संभावना है कि जोगी परिवार की कांग्रेस में वापसी हो सकती है। आज रेणु जोगी ने दीपक बैच को कांग्रेस में शामिल होने के लिए पत्र लिखा है। रेणु जोगी के इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि JCCJ कांग्रेस विचारधारा की पार्टी है और कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है कि कांग्रेस में विलय होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट करें।